हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायो एक्सप्लोरर। जैसा कि हम अपनी क्लास में एनिमल किंगडम कर रहे थे और हम फाइलम प्रोटोजोआ पॉरीफेरा इसको कंप्लीट कर लिया था हमने, और नाइडेरिया भी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा फाइलम है वो है टीनोफोरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। इनका कॉमन नेम क्या है, कॉम्ब जेलीज और सी वॉलनट्स, और किंगडम कौन सा है, एनिमलिया। ठीक है। हैबिटाट इनका ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, मीन सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, नो फ्रेश वाटर, कोई एक्सेप्शनल केस भी नहीं है। अराउंड 200 लिविंग स्पीशीज़ आर नोन। मोस्ट आर पेलाजिक मतलब फ्री स्विमिंग होते हैं, और फ्यू जो होते हैं वो बेंथिक होते हैं। बेंथिक मतलब जो बिल्कुल बॉटम में, ठीक है, जो बिल्कुल बॉटम में सर्वाइव करते हैं उनको बेंथिक बोलते हैं। ज़्यादातर तो ये फ्री स्विमिंग ही होते हैं। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इनका जो हैबिटेट है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मोस्टली फाउंड इन वार्म ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज, और ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, गर्म एरिया में पाए जाते हैं। ये फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आगे सिमिट्री की बात करूँ तो ये बाई रेडियल सिमिट्री होती है इनके अंदर, ना तो ये पूरी तरीके से, ना तो इनके अंदर रेडियल सिमिट्री होती है और ना ही बाईलेटरल सिमिट्री होती है, इसलिए इनको बाई रेडियल सिमिट्री बोला गया है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर्स क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है, और एक जेली लाइक मीजोग्लाय 2 लेयर के बीच होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। बॉडी शेप जो होता है वो इनका ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है और जिलेटिनस होता है। ओवल, स्फेरिकल, रिबन लाइक और फ्लैटेंड, कैसा भी हो सकता है। ठीक है। कॉम्ब प्लेट्स जो हैं वो इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं। ठीक है। आगे है द बॉडी बियर्स 8 रोज ऑफ सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स। इनकी बॉडी में क्या होते हैं, 8 रोज की तरह क्या होते हैं, सीलियरी कॉम्ब प्लेट्स होती हैं। ईच कॉम्ब प्लेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड सीलिया, और सभी मतलब जो प्रत्येक कॉम्ब प्लेट्स हैं उनमें क्या होते हैं, फ्यूज्ड सीलिया होते हैं, जो इनके लोकोमोशन में मदद करते हैं। और जो टीनोफोरा है वो लार्जेस्ट एनिमल ग्रुप है जो किसका यूज़ करते हैं, सीलिया का यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेंटेकल्स की। यूजुअली 2 रिट्रैक्टाइल टेंटेकल्स अराइज फ्रॉम टेंटेकल शीट्स। ठीक है, 2 रिट्रैक्टाइल टेंटेकल्स होते हैं इनके अंदर। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि बिरोए, इनके अंदर टेंटेकल्स नहीं होते। टेंटेकल्स जो हैं वो किस में मदद करते हैं, इनकी प्रे को कैप्चर करने में। अब इनके अंदर स्पेशल सेल होती है कोलोब्लास्ट, उसका क्या काम होता है, टेंटेकल पजेस कोलोब्लास्ट्स। जो कोलोब्लास्ट सेल है वो इनके टेंटेकल्स में होती है। क्या करती है, स्टिकी सब्सटेंस सिक्रीट करती है कैप्चर को प्रे करने के लिए, ताकि जो प्रे है इनका वो क्या हो जाए, उससे स्टिक हो जाए, चिपक जाए। नेमेटोसिस्ट क्या होती है, जो बैलेंसिंग ऑर्गन नाइडेरिया में थी वो यहाँ पे क्या होती है, एब्सेंट होती है। नेमेटोसिस्ट, स्टेटोसिस्ट जो भी। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ होता है, फेरिंग्स होता है, स्टमक, कैनाल और एनल पोर्स, मीन्स दोनों ओपनिंग है इनके अंदर, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोला गया है। कार्निवोरस होते हैं ये, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, जिसमें फूड क्या क्या है इनका, स्मॉल क्रस्टेशियंस हो गए, फिश के लार्वा हो गए, जू प्लैंकेटॉन हो गए, इन पे फीड करते हैं ये। रेस्पिरेशन इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होती। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, वाटर रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन। जिस तरीके से रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है उसी तरीके से एक्सक्रीशन भी इनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर डिफ्यूज्ड नर्व नेट होता है। सेंसरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड स्टेटोसिस्ट, वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है कहाँ पे, एबोरल एंड। एबोरल एंड मतलब जो इनका बॉटम वाला एंड होता है उस पे। इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड ओरिएंटेशन, और ये जो स्टेटोसिस्ट है ये किस में हेल्प करती है, बैलेंस और ओरिएंटेशन में। अब अगर बायोल्यूमिनिसेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जो मोस्ट टीनोफोर्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन लाइट एमिट करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बायोल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। रिप्रोडक्शन मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म पे होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली एक्सटर्नल होता है, मीन्स फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, और जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, मीन्स लार्वल स्टेजेस आती हैं डिफरेंट। और इनका जो लार्वा है वो साइड डिप्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एम्फीब्लास्टुला हमारे पॉरीफेरा का लार्वा था, और जो प्लेनेरिया था वो हमारा नाइडेरिया का था लार्वा, इसी तरीके से जो साइड डिप्ड है, प्लैनुला लार्वा, सॉरी प्लेनेरिया नहीं, प्लैनुला लार्वा जो था वो नाइडेरिया का था, और जो ये साइड डिप्ड लार्वा है ये किनका है, टीनोफोरा का है। इनके अंदर एक्सीलेंट रीजनरेटिव पावर होती है। अब अगर स्केलेटन की बात करूं
तो जो स्केलेटन है वो इनके अंदर एब्सेंट होता है, सपोर्टेड बाय थिक मीजोग्लाय। मीजोग्लाय भी ऊपर पढ़ा था हमने, जेली लाइक लेयर होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और अगर लोकोमोशन की बात करूँ तो जो मूवमेंट है वो किसके थ्रू अकर होता है, रिदमिक बीटिंग ऑफ द 8 कॉम्प्लेट्स। ठीक है, 8 जो 8 कॉम्प्लेट्स हैं इनकी, उनकी मदद से क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हैं इसमें, प्लूरोब्रैके जिसको सी गूसबेरी बोलते हैं, टीनोप्लाना, सीलियोप्लाना, बिरॉय और सेस्टम जिसको विनस गर्डल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये जो फाइलम है ये छोटा ही है, टीनोफोरा कंप्लीट एक वीडियो में ये टीनोफोरा फाइलम कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।